हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट बेसिक लर्निंग की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं दाऊद खान और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, इनकी एक्यूरेसी क्या रहती है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, उसमें हम कहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं, कितना टारगेट अचीव कर सकते हैं और कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। तो यूजुअली क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट एक साइड मूव करती है तो वो डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं करती है वन वे। मार्केट मूव करती है, फिर थोड़ा टेस्ट करती है, फिर मूव करती है, फिर टेस्ट करती है, फिर मूव करती है। तो जो बीच में वो थोड़ा कंसोलिडेट करती है मार्केट कहीं पर रुक के, तो वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करती है। उसी फॉर्मेट को हम आइडेंटिफाई करके उसके आगे के ट्रेड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके के हम आगे के ट्रेड ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में कि किस किस टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं और उनको कैसे ट्रेड करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी क्या होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाते हैं। नो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाएगी। जब भी आप किसी चार्ट पैटर्न के थ्रू एक एंट्री लेते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका ब्रेकआउट और उसके बाद उसका रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से ब्रेकआउट। तो अगर किसी चार्ट पैटर्न में आपको एंट्री लेनी है तो मेक श्योर कि आप उसके ब्रेकआउट का वेट करें और ब्रेकआउट के बाद उसके रीटेस्ट का वेट करें। तो आइए बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से किसी स्टॉक में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई जिसको हमने मिस कर दिया है, एक वो ट्रेंड हमने मिस कर दिया है, तो उस ट्रेंड में हमें बीच में एंट्री लेने के लिए एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत होती है और एक एंट्री की ज़रूरत होती है। तो चार्ट पैटर्न बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस डिफाइन करके और एक एंट्री ले सकते हैं उस ट्रेंड में कंटिन्यू बने रहने के लिए। ठीक है। उसके बाद होता है कि इसमें बेसिकली आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करने की एक जगह मिल जाती है कि अब आप अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि आपको रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। कई जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होते हैं, बट कई होते हैं कि वो आपको रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि इसमें कई बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं जिसमें हम ट्रैप हो सकते हैं। बट इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एसएल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कही जाती है कि ये सब्जेक्टिव होते हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर थ्योरी या पर्टिकुलर कोई फिक्स थ्योरी या फिक्स, मैं कहूँगा कि स्ट्रेटजी नहीं है जिससे आप अपना एक चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकें। कई बार क्या होता है कि एक ही चार्ट में दो लोग अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न देख सकते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, बट इसके एडवांटेज को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसके एडवांटेज से ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कि किस किस टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, उनमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कितना हम टारगेट अपने लिए डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल्स की। जब ट्राइंगल्स बेसिकली हम सबको पता है क्या होता है कि एक ऐसी इमेज जिसमें तीन कॉर्नर हो, बेसिकली दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है। तो अब होता क्या है, जब मार्केट लेट से कि ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट ने कहीं बीच में हॉल्ट लिया और एक ऐसी फॉर्म, लगभग कुछ ऐसी फॉर्म बना रही है जिसके लगभग तीन कॉर्नर्स बन जाते हैं, 1 2 और 3। तो हम इसको ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। तो ट्राइंगल में बेसिकली होता क्या है, मार्केट ऊपर 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 जा रही है, बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू करा एक ट्राइंगल की फॉर्म में, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक आउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हमें पहले उसको चार्ट पे कंप्लीट फॉर्म होने देना है। हमें वेट करना है ब्रेकआउट का या ब्रेक डाउन का। इमेज में आपको दिख रहा है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो रहा है और ये नीचे की साइड ब्रेकआउट हो रहा है। तो जो ऊपर की साइड, हम किसी चीज़ को लेकर बायस नहीं होंगे कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा या नीचे की साइड ब्रेकआउट होगा।
हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हम उस डायरेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद हमें वेट करना है रीटेस्ट होने का। जहाँ पे भी वो रीटेस्ट होगा वहाँ पे हम एक कोई ऐसी कैंडल आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसी और मेथड से हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेट्स से कि ब्रेकआउट होने के बाद उसने रीटेस्ट किया तो यहाँ पे हम कोई भी बुलिश कैंडल आइडेंटिफाई करके उस पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारा एसएल होगा वो जो लास्ट लो होगा उसके नीचे हम अपना एसएल लगा सकते हैं। सेम अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो जो लास्ट हाई होगा हम उसके ऊपर अपना एसएल लगा सकते हैं। इसमें हम टारगेट कितना डिफाइन करेंगे, लेट्स से कि ये जो हमारा स्टॉक था या इंडेक्स था वो 100 से चलना स्टार्ट हुआ, 100 पे चलने के बाद ये 200 पहुंच गया और वहाँ पे इसने चार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट किया। तो 200 पर जाने के बाद जितना भी इसमें रिट्रेस हुआ होगा, लेट्स से कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, तो जो पॉइंट बी से सी तक का जितना भी डिफरेंस होगा, लेट्स से कि 150 है, तो 200 से 150 के बीच का डिफरेंस हो गया 50। तो हम 50 रुपये का टारगेट इधर अपसाइड और डाउन साइड हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम ये हमारा जो जब मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। सेम जब मार्केट डाउन टाइम में होती है और नीचे की तरफ कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है तो दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग फॉर्म ट्रायंगल। अब इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो लगभग कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ऐसे करते करते वो अपने हाई को बार बार टच करती है बट अपने लो को ब्रेक नहीं करती है। तो इस तरीके का ट्रायंगल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। एंड सेम अगर आप देखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट अपने हाई को टच नहीं करती है बट लो से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आती है। फिर हमें वेट करना है किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है, हम अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड फ्लैग पैटर्न। सेम इसमें अगर मार्केट बेसिकली फ्लैग क्या होता है पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पोल बेसिकली इसको कहते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो जैसे हम जब स्कूल टाइम में हम कोई फ्लैग ड्रॉ करते थे तो सिंपल हम ड्रॉ करते थे, एक पोल लगाते थे उसमें और एक फ्लैग कुछ इस तरीके का हम डिज़ाइन करते थे। तो सेम ये बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाती है कि मार्केट बार बार अपना लो ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ रही है बट अपना हाई को टच नहीं कर रही है, लो ब्रेक कर रही है फिर वापस ऊपर की तरफ आ रही है, लो ब्रेक कर रही है फिर वापस ऊपर की तरफ आ रही है। तो एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन जाता है। सेम हमें इसमें वेट करना है कि जो फ्लैग पैटर्न है वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। सेम ब्रेक होने के बाद हम उसका रिटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद अपना ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट हम पहले हम एसएल की बात कर लेते हैं। एसएल जो हमारा रहेगा, लेट्स से अगर आप डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन दिया है तो जो लास्ट हाई होगा उसके ऊपर हमारा एसएल रहेगा। और सेम अगर आप ब्रेकआउट दिया है तो हमारा जो लास्ट लो होगा उसके नीचे हमारा एसएल रहेगा। और जो हमारा प्रॉफिट है वो हम सेम पॉइंट ए बी और जहाँ तक वो रिट्रेस हुआ फर्स्ट टाइम में सी, इन तीनों इन बी और सी के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स से ये है 150 और ये है 140, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो 10 रुपये का होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा, इधर अपसाइड और डाउन साइड। सेम होता है बेरिश फ्लैग, जब मार्केट नीचे की तरफ गिर के एक फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट करती है तो उसको हम बेरिश फ्लैग कहते हैं। सेम इसमें भी अपवर्ड या डाउनवर्ड जहाँ पे ब्रेकआउट होता है अकॉर्डिंगली हम ट्रेड ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है वेज पैटर्न। ये लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको ट्राइंगल की तरह ही दिखेगा, पर ट्राइंगल में क्या था कि जो हमारा लेट्स से कि अगर हम असेंडिंग ट्राइंगल की बात करें तो असेंडिंग ट्राइंगल में हमारा हाई ब्रेक नहीं कर रहा था, हाई को टच करके, और ना लो ब्रेक कर रहा था, हाई को टच करके वापस लो से ऊपर ही वो रुक जाता था। कुछ इस तरीके का हमारा पैटर्न बना था। बट वेज पैटर्न में क्या होता है कि लेट्स से अगर हम बात करें राइजिंग वेज पैटर्न की जो कि ऊपर की तरफ जाते हुए बनता है, तो इसमें मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है देन अगेन नीचे आ जाती है बट अपना लो ब्रेक नहीं करती, हाई ब्रेक करती है देन अगेन नीचे आ जाती है, अपना लो ब्रेक नहीं करती है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाता है जिसको हम कहते हैं वेज पैटर्न। ठीक है, सेम इसमें आपके दो तरीके के होते हैं, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं जिस तरह भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है।
और आपका एसएल सेम, अगर आप लेट से ब्रेक डाउन हुआ है तो लास्ट हाई का आप एसएल लगा सकते हैं, और अगर ब्रेक अप हुआ है तो आप लास्ट लो का एसएल लगा सकते हैं। इन बोथ दी कंडीशन आपको वेट करना है कि वो ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। और आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है, जितना भी वो रिट्रेसमेंट हुआ है फर्स्ट टाइम में वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट टारगेट होगा। इसके बाद है सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल में मार्केट क्या करता है बेसिकली, सेम ये भी एक ट्रायंगल ही है जैसे हमने असेंडिंग ट्रायंगल देखा था, बट उसमें क्या था कि मार्केट बार बार अपने हाई को टच कर रही थी, लो को ब्रेक नहीं कर रही थी। इसमें क्या होता है ना, मार्केट हाई ब्रेक करती है ना लो ब्रेक करती है, इसके बीच में कहीं पे वो हाई से पहले और लो से पहले वो रिट्रेस करती रहती है। सेम इसमें भी आपको ब्रेकआउट होगा तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, ब्रेक डाउन होगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। एसएल के लिए सेम, जो आपका लास्ट हाई या लास्ट होगा उसके नीचे एसएल होगा आपका। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए सेम पॉइंट बी सी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इसके बीच की रेंज होगी वो आपका प्रॉफिट टारगेट हो जाएगा। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जिनको हम ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न भी कहते हैं, कि लेट से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो हम कोशिश कर मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन होती है या थ्योरी कह लो कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, बट हम थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम अकॉर्डिंगली उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें आप ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करते हैं कि लेट से मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कि लेट से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब बीच में अगर लेट से कि अप ट्रेंड चल रहा है तो हम बीच में एंट्री ले सकते हैं किसी पैटर्न के थ्रू, ठीक है। बट अब हमें लेट से कि आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ऊपर गई है तो ऑफकोर्स वो नीचे भी आएगी, तो नीचे आने के लिए हमें एक पैटर्न का वेट करना है, ठीक है। तो इसमें एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, जो बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बेसिकली हमारा बॉडी स्ट्रक्चर की तरह होता है, जैसे हमारे दो शोल्डर होते हैं, ऊपर नेक होती है, हमारे सर होता है, वैसे ही पहले यहाँ पे एक शोल्डर बनता है, उसके बाद ये एक नेक बनती है, उसके बाद ये दूसरा शोल्डर बनता है। इसको कहते हैं हम लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारी नेक, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारी एंट्री एग्जिट और प्रॉफिट टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हेड एंड शोल्डर है पैटर्न वो कितने टाइप का होता है। सेम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और हमें डाउन साइड के रिवर्सल के लिए देखना है, तो वहाँ पे मार्केट कहीं टॉप पे जाके अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है तो हम नीचे की तरफ एक रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। तो हम नीचे की तरफ एक रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। आइए इसको पहले डिस्कस करते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। कि देखिए, जब पहले चार्ट पे एक लेफ्ट शोल्डर बना, देन एक हेड बना, देन एक राइट शोल्डर बना, ठीक है। तो क्या होगा जब ये जो एरिया होता है, ये जो इसका सपोर्ट एरिया होता है, इसको हम कहते हैं नेक लाइन। जब नेक लाइन ब्रेक होगी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं रीटेस्ट के बाद, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा, इस सपोर्ट से लेके इस हेड तक जितना भी आप कैलकुलेट करेंगे, लेट से कि ये 100 रुपीज़ है और ऊपर है 120, तो जो 20 के 20 रुपये ये हमारा टारगेट होगा। सेम अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है कंटिन्यूशन में, लेट से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है कंटिन्यूशन में और यहाँ पे आके एक पैटर्न बनता है, ये हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। ये आपका राइट शोल्डर, ये आपका लेफ्ट शोल्डर और ये आपकी नेक, ये हो गई आपकी नेक लाइन। तो जब भी नेक लाइन ब्रेक होगी नीचे से ऊपर की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। और लेट्स से कि आपका 100 रुपीज़ था और सपोर्ट जो था 120 पे था, तो हम प्रॉफिट अपना 120 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये जो आपका लेफ्ट शोल्डर का जो लो होगा ये आपका एसएल होगा। सेम यहाँ पे ये जो आपका राइट शोल्डर का जो हाई होगा वो आपका एसएल होगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमन पैटर्न्स और मोस्ट इफेक्टिव पैटर्न। आई वुड से सबसे ज़्यादा पैटर्न इफेक्टिव होता है मार्केट में। जब भी आपको पैटर्न दिखता है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बट मेक श्योर
कि जो पैटर्न ट्रेड करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत होती है, वहीं पे आप इसको ट्रेड करें तो ये बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड दिलाएगा। पहला होता है डबल बॉटम पैटर्न और एक होता है डबल टॉप पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आ रही है और एक जगह पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट जब नीचे आ रही है तो अपने हर लो को ब्रेक करती हुई आ रही है, लास्ट लो को ब्रेक करती हुई आ रही है। बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, अपने लास्ट लो को ब्रेक ना करके वो वहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न, क्योंकि ये बॉटम पे 2 बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। कुछ लोग इसको कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डब्ल्यू की फॉर्म क्रिएट हो रही है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं उसको एन पैटर्न। ये आपका डब्ल्यू, अगर आप यहाँ से सिर्फ इसको ऐसे देखेंगे तो ये आपको एन पैटर्न की तरह शो होगा। इसमें सेम आपका लाइक जो नेकलाइन आपकी होगी, जो लास्ट हाई होगा, इसके ब्रेक होने पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ये जो लास्ट बॉटम आपका होगा ये आपका एसएल हो जाएगा और सेम टारगेट आपका, बेसिकली इसमें टारगेट आप चाहें तो सेम बॉटम से लेके नेकलाइन तक का रख सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे लोगों को बड़े ट्रेंड कैप्चर करने होते हैं। लेट्स से कि मार्केट लोअर लो बना रही है, मार्केट कंटिन्यूस गिर रही है, ठीक है। मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहेगी, मार्केट कभी ना कभी रिकवर करेगी, नॉट इन वन लाइन बट हाँ कभी ना कभी रिकवर करेगी। तो मार्केट बेसिकली क्या है कि जब मार्केट रिकवर करेगी तो हमें कोई ना कोई रिवर्सल साइन देगी, लेट्स से कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न देगी या जो भी हम डिस्कस कर रहे थे डब्ल्यू एंड पैटर्न देगी। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और आपका एसएल इतना है तो ऑफकोर्स आप एक बड़ी रैली के लिए या बड़े ट्रेंड के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी रैली या बड़े ट्रेंड के लिए बैठ सकते हैं, बट उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो एन पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न जहाँ पे बन रहा है, ये मार्केट के बॉटम में कहीं पे बने या बहुत ज़्यादा जब गिरावट हो गई हो मार्केट में वहाँ कहीं आपको मिले तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस फॉर अ बिग टारगेट, ठीक है। अब क्या होगा, हमेशा लेट्स से कि ये पैटर्न जैसे हम डिस्कस करें डबल बॉटम पैटर्न, ये हमेशा आपको एज अ डबल बॉटम एक सेम लेवल पे नहीं दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट इसको टच करने से पहले ही यहाँ से अपना नया हाई बना दिया और इसको ब्रेक कर दिया, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गिरने के बाद मार्केट लेट्स से गिर रही है, मार्केट नीचे की तरफ, यहाँ से हाई बनाया, ये लो बनाया और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से सीधी रिकवर हो गई, तो भी आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। मतलब आपको एक ऐसी फॉर्म देखनी है जो आपको डब्ल्यू या एन की तरह दिखे, तो आप वहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं डबल टॉप पैटर्न के बारे में। सेम जैसे कि हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि इसको हमें मार्केट के बॉटम पे ट्राई करना है आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको हम मार्केट के टॉप पे आइडेंटिफाई करने के लिए डिफाइन करेंगे। लेट्स से कि एक रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से काफ़ी एक बड़ी रैली हो गई है, देन हम ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे हमें कोई एक डबल टॉप पैटर्न बोलो या इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं, एम की शेप में बन रहा है और इसके जो लास्ट लो होगा उसके ब्रेक होने पे हम ट्रेड ले सकते हैं और ये जो हमारा हाई होगा वो एसएल होता है। सेम हम यहाँ पे एक बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट इतनी लंबी रैली देके आई है तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। सेम आप एम पैटर्न जैसे डबल टॉप पैटर्न देख रहे हैं, हमेशा ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, कभी हो सकता है वो मार्केट यहीं से रिट्रेस हो जाएगी, कभी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके देन रिट्रेस होगी। तो थोड़ा सा आपको शेप को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं लास्ट पैटर्न के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। बेसिकली ये पैटर्न दिखने में कप की तरह होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इमेज में, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आई है और वापस अपने हाई के पास जाने के बाद उसने कंसोलिडेट किया है, एक हैंडल जैसी इमेज बनाई है। लेट मी शो यू, यहाँ से मार्केट ने पहले एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आई है, नीचे जाने के बाद वापस ऊपर गई और यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया है एक हैंडल की पैटर्न में। तो जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, जो आपका हाई होगा उसका जो ब्रेकआउट होगा उसको रिटेस्ट करने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं और जो इसका हैंडल होगा उसके लो के नीचे हम अपना ऐसे रख सकते हैं। टारगेट आपका सेम हाई से लेके लो तक का जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, लेट्स से कि 100 है,
और नीचे आता है 50, तो आप 100 से लेके 50 तक का 50 पॉइंट का टारगेट आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको यूजुअली जब देखने के लिए मिलेगा जब मार्केट गिर रही होगी, तो गिरते हुए नीचे इसको राउंडिंग बॉटम बनाएगी, इसको हम राउंडिंग बॉटम भी बोलते हैं। एक राउंड की तरह एक बॉटम बनाया है इसने। और ये जो रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, ये आपको बेसिकली मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तब कहीं ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका हम एक जो इस्तेमाल होता है बेसिकली, अगर आप इक्विटी ट्रेड करते हैं, शेयर में ट्रेड करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखें कभी, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट है बेसिकली, अभी एक चार्ट में, एक शेयर के चार्ट में ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये बेसिकली मंथली चार्ट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है, यहाँ से उसने हाई लगाया था, उसके बाद धीरे 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 मंथली चार्ट में ये रिट्रेस करता हुआ धीरे धीरे यहाँ तक आया है। इसके बाद फिर इसने रिकवरी शुरू करी और ये ऊपर जाके अपने हाई के लगभग, अपने हाई के आसपास इसने दोबारा से कंसोलिडेशन शुरू करा। तो ये एक जो एक फॉर्म हो गई, ये कप के जैसी एक फॉर्म हो गई, और ये आपकी जो एक फॉर्म है वो एक हैंडल के जैसी फॉर्म है। तो बेसिकली जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ मंथली टाइम फ्रेम में, हम इसके ऊपर एक ट्रेड ले सकते थे। अगर आप देखें तो लगभग जो पिछला हाई था वो 450 के आसपास का था, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, ये 2009 का हाई है जो लगभग 450 के आसपास था। उसके बाद इस शेयर ने लगभग अभी यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, बट लगभग 80 रुपये के आसपास का लो लगाया था। तो अगर आप 450 से 80 को माइनस करते हैं तो लगभग अब इसका जो टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल सकता है आने वाले महीनों में या साल में, वो लगभग 450 में अगर 370 ऐड करते हैं तो लगभग आपको 800 रुपये के आसपास का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है आने वाले महीनों में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इसलिए मैंने इसका नाम भी आपको नहीं बताया है, ठीक है। ये जैसे लर्निंग के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए आपको ये बताया कि कप एंड हैंडल का पैटर्न कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अभी के लिए हमने जितने ही पैटर्न डिस्कस करें आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं, और इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देन इन देयर। और इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी बेसिक स्टॉक मार्केट लर्निंग की वीडियोस चाहिए हो किसी टॉपिक पर, तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, मैं आने वाले दिनों में उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम इस पर लर्निंग वीडियो मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई सजेशन हो, इसके अलावा कोई आप वीडियो देखना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।